कांग्रेस पार्टी का भी ग्राफ दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए उसको। ग्राफ छोड़ दीजिए, ग्राफ तो हम लोग देखते रहते हैं, ये तो चुनाव है, ग्राफ की बात नहीं हो रही है। मान चुके हैं कि महिलाओं ने पुरुषों ने रिजेक्ट कर दिया है। आज अगला चुनाव आपको जो 2022 का विधानसभा का चुनाव जब रिजल्ट खुलेगा तब मैं आपके साथ यही डिबेट करूंगा और तब आपसे पूछूंगा ये ग्राफ जो आप दिखा रही हैं तब क्या ग्राफ में हमारा ऊपर परसेंटेज जाएगा, तब आपसे डिबेट करूंगा, वो तब की बात है। आज जो बात हो रही है महिलाओं की जो बात हो रही है, देखिए ये बलात्कारियों की पार्टी, ये बाहुबलियों की पार्टी, ये भाजपा सपा बसपा, ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, इन पार्टियों से कांग्रेस हम लोग अपने आप को तुलना नहीं करते हैं। हम लोग ना बलात्कार, भी छोटी पार्टी है, अब बड़ी हो गई है। बीजेपी दो सांसद की पार्टी थी, अब बड़ी हो गई है। मैं उसका सम्मान करता हूं, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बाहुबली की जो राजनीति है, ये बलात्कारियों की जो राजनीति है, ये भाजपा सपा बसपा करती है, कांग्रेस नहीं करती है। आपका जो सवाल था कर्नाटक पे, जो हमारे उन्होंने विधायक ने जो बोला, उसका जवाब प्रियंका जी ने दिया। क्या जवाब दिया? प्रियंका जी ने बोला ये गलत बात है, उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगना काफी है, उस माइंडसेट का क्या इलाज है? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप शास्त्री जी? ऐसे विधायक होंगे देश में, ऐसे लॉ मेकर्स होंगे इस देश में जो बलात्कार के बारे में कहे कि उसका आनंद लो। ऐसे लॉ मेकर चाहिए, ऐसे लॉ मेकर, शर्मनाक है कि आपके नेता बोले कि माफी मांग लो, माफी मांग लिया, भूल जाइए। ऐसे लॉ मेकर चाहिए जो गृह राज्य मंत्री है, जिनका लड़का किसानों के ऊपर गाली कुचल देता है, वैसा मंत्री चाहिए। एक तरफ शास्त्री जी थे जिन्होंने रेल एक्सीडेंट हुआ, इनका कोई लेना देना नहीं, वो इस्तीफा दे के आ गए। ऐसे कांग्रेस के मंत्री थे उस जमाने। कब तक शास्त्री जी का नाम गिनाते रहिएगा? कब तक की बात नहीं हो रही, बात आज बताइए ना, विधायक पे बताइए, हम विधायक पे पूछते हैं, आप शास्त्री जी पे आज की बात हो रही, तो टेनी क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। तो आप उनका प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सांसद मेरा मंदिर है, और जहां तक मेरा को सांसद की जानकारी है, सांसद महोदय हमारे साथ खड़े हुए हैं, मंगलवार को प्रधानमंत्री जी का दिन होता है लोकसभा में और बुधवार को दिन होता है राज्यसभा में। ना प्रधानमंत्री जी मंगल को जाते हैं ना बुध को जाते हैं, संसद चलता ही नहीं है, संसद में कोई डिबेट ही नहीं होती है, तो हम लोग किस चीज पर चर्चा करें? ठीक है, इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर हम वापस महिलाओं के इशू पर आएंगे, क्योंकि अब तो आपकी पूरी मशीनरी सर, यूपी में चुनाव है, अब तो तमाम मंत्री जाएंगे और यही आरोप लग रहा है कि पीएम नहीं पहुंच रहे, संसद में काम नहीं हो रहा है, संसद में जो काम नहीं की बात है उस पे मैं नहीं आता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आके कुछ और बोलते हैं, बाहर निकलती बुद्ध पे राहुकाल छा जाता है, आचरण बदल जाता है। चलिए वो छोड़िए, उस पे आप अपना कहेंगे मैंने अंदर ये बोला बाहर ये बोला। जो आपने दिए डिस्कशन के लिए मुद्दे, जिनको आज आप टीवी डिबेटों में आप कहते हैं बहुत बड़े मुद्दे, किसान और महंगाई, दोनों हमने एक्सेप्ट किया, और दोनों के डिस्कशन के बाद भाग खड़े हुए। साल भर के बाद जब 800 किसानों दोनों में आपने डिस्कशन नहीं होने दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। किसान और महंगाई पे क्यों नहीं जब आप डिस्कशन होने नहीं दे रहे है? और तो और महंगाई पे रैली की जाके जयपुर में और यूपी में हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व पे भाषण करने लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता ने आपका आचरण देखा, और महिलाओं पे बात करें। आप कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से कोई तुलना नहीं, सही बात है, हमारे यहाँ किसी नैना साहनी को तंदूर में नहीं जलाया गया, हमारे यहाँ भव्य देवी कांड नहीं हुआ, हमारे यहाँ जिस ढंग का जवाब दिया गया है आपके विधायक ने ऐसा नहीं किया, और हमारे किसी नेता ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए वाकई आपकी हमारी तुलना नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने विधायक को दिल्ली नहीं तलब कर सकती हूं, क्या बात? आप अपने मंत्री को क्यों नहीं हटा देते? आइए उस पे आइए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। बिल्कुल, गृह राज्य मंत्री है टेनी, और इसके बावजूद एसआईटी ने उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दी है, तो ये वो आरोप वापस लेंगे, सरकार ने किसी प्रकार का पक्षपात किया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दी है। अब सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो एसआईटी बनी। चलिए, एक लाइन और बोल दूं? मैं एक लाइन जोड़ दूं? एक लाइन सुनिए। चलिए, कहा था ना खुद उन्होंने, आप लोग उनके बेटा मिल रहे थे, हर रिपोर्टर जाके उनका इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहे थे, उनके घर पर नोटिस चस्पा किया जा रहा था। फिर वो रेड कार्पेट पर चलकर खुद ही गए थाने, तब पूछताछ हुई। उनके पिता रोज इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अगर मेरा बेटा गुनहगार हुआ मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है ना, जिसमें वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? कह रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी है सर, फिर भी आप लोग बचा रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण वोट, वही तो बात कर रहा हूं, 120B का मुलजिम बनाया गया है, कॉन्स्पिरेसी साबित होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। एसआईटी ने 120B का मुलजिम भी और गृह मंत्री भी है। बेटा, अरे भाई यहाँ तो बात सुनिए, अरे सुनिए कर रहे हैं, अरे सुनिए, कोई मॉरल राजनीति में। अब दोनों मॉरल जवाब देता हूं। अरे मॉरल के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अगर मेरा लड़का मुलजिम पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद पत्रकार जाते हैं उनसे बात करने, उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं। ऐसा मंत्री चाहिए आपको? अब जवाब दे दूं, गृह राज्य ऐसा मंत्री चाहिए? ये तो नहीं कहा, सुनिए, अरे भाई आप बोल चुके हैं, मैं बोल लूं। गृह राज्य मंत्री ने कभी ये तो नहीं कहा कि जो हुआ वो सही हुआ। ये
सैकड़ों कार सेवकों को गोली चलवाने के बाद कहते हैं मैंने मरवाया। मैंने तो वाह, ये कहा मुलायम सिंह यादव, इन्होंने 5000 सिखों के मरने के बाद कहा बड़ा पार्टी में हमारा कोई लेना देना नहीं। जस्टिफिकेशन। अंजना और जी, यहां क्या एक वाक्य दिखाइए जहां टेनी ने कहा हो कि हाँ जो मारे गए वो ठीक था, यहां 5000 मारे गए तो ठीक था, सैकड़ों गोली चला के मारे गए तो मैंने मरवाया, और आके यहां सवाल कर रहे हैं।